नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट कैथल और मैं हूं अपने सहयोगी रणधीर के साथ राजीव परूथी। मई के महीने में भी गर्मी चरम सीमा पर है और तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जहां लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है। गर्मी का आलम यह है कि अब लोग सड़कों पर चलने से भी डरने लगे हैं। वहीं गर्मी के मौसम में कई तरह की बीमारियां फैलने का भी खतरा रहता है, जिससे बचाव के लिए हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग दिन रात लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को एडवाइजरी जारी कर रहा है कि किस तरह की बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, किस तरह से लोग अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन इस बार गर्मी को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग से कुछ प्रबंध किए गए हैं, ताकि लोगों को कहीं भी सड़क के ऊपर चलते चलते कोई दिक्कत ना आए। इन सब बातों पर जानकारियों के लिए हम आज कैथल की सिविल सर्जन रेणु चावला जी से भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि इतनी गर्मी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, लोग किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अब पिछले कुछ समय से देखने में आई है कि गर्मी का असर बुजुर्गों और बच्चों पे ही अब ज़्यादा असर नहीं करता, बल्कि अब युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आने लगा है। तो इन सब बातों पर बात करने के लिए हम सिविल सर्जन रेणु चावला जी के साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि गर्मी का जो इस वक्त मौजूदा मिजाज कैसा है, कितना टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है और क्या क्या बीमारी फैलने का खतरा रहता है। मैडम नमस्कार। जी जी नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, गर्मी का मौसम इस बार बहुत जल्दी आ गया है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है और सभी डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को अलर्ट भी कर दिया गया है। जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, इंतज़ाम है, वो सभी हॉस्पिटल्स में पीएचसी, सीएचसी, हेल्थ वेलनेस सेंटर लेवल तक भी किए गए हैं। एक तो कोशिश ये की गई है कि लोगों को जो गर्मी में आते हैं उनको वेटिंग एरिया में ज़्यादा देर मत बैठना पड़े, वो जल्दी से डॉक्टर्स उनको देखें और वो अपने घरों में चले जाएं। उनके बैठने के लिए प्रॉपर सुविधा हो और एक ओआरटी कॉर्नर्स बनाए गए हैं जिसमें ओआरएस अवेलेबल रहता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में सिर्फ पानी ही नहीं लेना चाहिए। लोगों के लिए ये है कि वो बीच बीच में ओआरएस का घोल पिएँ और लस्सी पिएँ नमक डाल के, ताकि जो उनके शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं वो पूरे हो जाएं। इसके अलावा मेरे लोगों से यही अपील रहेगी कि वो गर्मी के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। बहुत ज़्यादा घरों से बाहर मत निकलें। अपने जो कपड़े हैं वो ढीले डालें, लाइट कलर के क्लोथ्स डालें। इसके अलावा हमने हाइपोथर्मिया रूम्स भी बनाए हैं। जो भी मरीज़ फ़ीवर के साथ या हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ आता है उसके लिए अलग से इंतज़ाम किया है कि वो सेपरेट उसका ट्रीटमेंट जल्दी से हो पाए। और लोगों को जागरूक करने के लिए आईसी मटेरियल भी दिए जा रहे हैं ताकि लोग और जागरूक रहें और इस गर्मी के मौसम से बीमारियों से बच पाएँ। मैडम अगर बीमारियों की बात करें, जैसे बताते हैं कि गर्मी में कई तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं, किस किस तरह की बीमारी इस गर्मी में ज़्यादातर लोगों में दिक्कत करती है? इस गर्मी के मौसम में जैसे हाई ग्रेड फीवर है, वॉमिटिंग है, दस्त लग सकते हैं या कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसको बचने के लिए लोग ढक के सिर निकलें बाहर, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो जाना पड़ रहा है तो सिर ढक के निकलें ताकि वो गर्मी से बच पाएँ। मैडम अगर बात करें खान पीन की, तो कहीं ना कहीं कैसा भी रहता है कि खाने पीने की वजह से भी कहीं ना कहीं शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, कई तरह के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो जाती है। किस तरह का खाना इस मौसम में चलता है? दूसरा ये है कि आमतौर पर देखा है कि बाज़ारों में फास्ट फूड या कटे पटे फल बिक रहे होते हैं। इस गर्मी के मौसम में आप इनको कितना नुकसानदायक मानती हैं? ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए और जंक फूड भी ना लें। समय समय पर पानी, लस्सी, ओआरएस लेते रहें। कुछ लिक्विड चीज़ें लें और सॉलिड्स भी लें। और बहुत देर तक पका हुआ खाना मत पड़ा रहे वो मत खाएं। फ्रेश खाना बनाएं और फ्रेश ही खाएं। फ्रूट्स वगैरह भी, सब्जियां भी जो बाज़ार से आती हैं उनको धोकर खाया जाए। मैडम अगर बात करें, आजकल देखने में आया कि बुजुर्ग और बच्चों के साथ साथ युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आने लगा है बीमारियों की गर्मी में। इसकी क्या वजह है? क्या कुछ मौसम का मिजाज ऐसा होने लगा है या कहीं पर्यावरण में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है? कुछ चीज़ें पर्यावरण में हैं, इसीलिए कुछ युवा लोग भी जैसे हार्ट की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको भी गर्मी के मौसम में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए युवा लोगों को भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि पहले सिर्फ ये बीमारियां बच्चों, ज़्यादा बुज़ुर्गों में होती थी हार्ट की, लेकिन अब युवा लोगों को भी है, तो उनको गर्मी के मौसम में बचना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। मैडम अगर स्वास्थ्य की बात करें,
तो कई बार देखने में आया कि लोग गर्मी के मौसम में या किसी भी समय कोई थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो खुद ही डॉक्टर बनने लगते हैं। वो डॉक्टरों की एडवाइस के बिना कोई ना कोई मेडिसिन ले लेते हैं, कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे? अगर कोई किसी तरह की दिक्कत आती है तो किस तरह से वो जागरूक हों, किस तरह से वो मेडिसिन लें? कोशिश यही रहनी चाहिए कि डॉक्टर से राय लें। अगर गर्मी के मौसम में बाहर नहीं चल सकते तो हमारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेली कंसल्टेशन ई संजीवनी प्रोग्राम भी है, जिससे वो डॉक्टर से बात कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। मैडम, अगर स्वास्थ्य विभाग, जिला कैथल स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शहरी क्षेत्रों में तो लोगों को अच्छी सुविधाएं साथ के साथ मिल जाते हैं। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी दिक्कत रहती है, बुजुर्ग लोग होते हैं या वहाँ इतनी प्रॉपर सुविधाएं नहीं होती। इस बार जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या प्रयास किए गए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और उनको सुविधाएँ भी मिल सकें, ताकि जो बढ़ती गर्मी है उनको शहरों में ना आना पड़े दवाई लेने के लिए, वहीं घर बैठे या वहीं उनके गाँव में कोई ऐसी सुविधाएँ हो जाए? जी, अब हर गांव में हेल्थ वेलनेस सेंटर है, सब सेंटर्स हैं, जहां पे ये सारा मटेरियल पहुंच रहा है और लोगों को वहां पे जो CHOs अवेलेबल हैं, हमारे डॉक्टर्स वो सुविधाएं दे रहे हैं। मैडम, अगर जिला कैथल अस्पताल की बात करें, हालांकि आपने थोड़ा जिक्र भी, हम चाहेंगे कि हमारे जो जागरूक दर्शक हैं या कैथल निवासी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैथल के सरकारी अस्पताल के बारे में पता चले, ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हम चाहेंगे कि कैथल जिला कैथल में जो स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त इस गर्मी के मौसम के लिए प्रॉपर आपने सेटिंग की है या जो प्रबंध किए गए हैं उनको विस्तार से थोड़ा बताएं, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जिला नागरिक अस्पताल में पूरी OPD चलती है 8 बजे से 2 बजे तक। इसके अलावा क्लायत और इधर गुला में SDH हैं और CHCs हैं और 23 PHCs हैं हमारी, और हमारे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं 144 हमारे सब सेंटर्स हैं, जहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। इसके अलावा जो अर्बन PHCs हैं, अर्बन क्षेत्र में जिला नागरिक के अलावा अर्बन PHCs भी हैं और 6 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स भी हैं, जहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। मैडम, आप स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई हैं, आपका लंबा अनुभव भी है। इतना टेम्परेचर होना, इसके पीछे वजह क्या रहती है? क्या पेड़ों की अवैध कटाई जो हम लोग निरंतर कर रहे हैं, या कुछ और तरह से भी पर्यावरण में कहीं ना कहीं जो जगह जगह पहाड़ों पे कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, बड़े बड़े होटल बनाए जा रहे हैं और जो हमारी शुद्ध हवा होती थी उसके रास्ते बंद किए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे इस तरह का भी कोई लॉजिक है? पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ ना हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा। और हर व्यक्ति पेड़ लगाए ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। अगर ऑल ओवर बात करें मैडम, जिस तरह आजकल टेम्परेचर है या गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, तो क्या अस्पताल में इस वक्त मरीजों की कोई संख्या बढ़ी है? कुछ बीमारियां इस तरह की देखने में आई हैं जो आपके संज्ञान में आई हों? अभी तक ऐसे कोई हाई ग्रेड फीवर वाले बहुत ज़्यादा मरीज़ नहीं आ रहे। कुछ आँखों के मरीज़ आ रहे हैं, थोड़ी सी OPD जैसे 15-20 पेशेंट बढ़े हैं, और हम मान सकते हैं कि 10 से 15% तक OPD भी बढ़ी है, जिसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं। तो ये है हमारे साथ सिविल सर्जन रेणु चावला जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे लोगों को आह्वान किया, अपील की है कि जो गर्मी का बढ़ता मौसम है वो हर वर्ग के लोगों को इफेक्टेड कर रहा है। ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें, वरना अपने घरों में ही रहे। दूसरा, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, साफ़ रखें, गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। साथ के साथ उनका ये भी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि जब पेड़ ज़्यादा लगेंगे तो शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। साथ ही साथ रेणु चावला जी का ये भी कहना है कि लोगों को अपने खान पीन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की वजह से भी कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर दिक्कत रहती है। जो गलत तरह के खाने हैं, जो कटे पटे फल हैं या इस तरह का कुछ फास्ट फूड वगैरह भी होता है जो शरीर को नुकसान करता है, इनसे भी बचें। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो खुद डॉक्टर ना बने, कोशिश ये करें कि जो भी मेडिसिन लें वो किसी अच्छे डॉक्टर से या सरकारी अस्पताल में सरकार की तरफ से बेहतर सुविधाएं यहाँ प्रदान की जा रही हैं, वहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम नियुक्त रहती है, उनसे सलाह मशवरा करके ही, उनके एडवाइस के से ही कोई ना कोई मेडिसिन लें। अपने सहयोगी रणधीर के साथ राजीव परूथी।